रे ऑप्टिक्स के जब हम न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करते हैं या डेरिवेशन अटेम्प्ट करते हैं तो वहां डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ इमेज, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ये सारी की सारी लेंथ लेनी होती है। लेकिन कभी ये निगेटिव ली जाती है, कभी पॉजिटिव ली जाती है। कभी डिस्टेंस ऑफ इमेज निगेटिव आ जाती है, कभी डिस्टेंस ऑफ इमेज पॉजिटिव आ जाती है, कभी फोकल लेंथ निगेटिव लेते हैं, कभी फोकल लेंथ पॉजिटिव लेते हैं। और जरा सा अगर आपने हेर फेर कर दिया किसी चीज को, किसी फिगर को निगेटिव लेना था, आपने ले लिया पॉजिटिव, सब खत्म, सारा काम खत्म हो जाएगा इसमें। तो साइन कन्वेंशन समझना बहुत जरूरी है। और ये साइन कन्वेंशन हर जगह एप्लीकेबल होंगे, चाहे आपका कॉन्वेक्स मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो, या लेंस हो, एक लेंस हो या चार लेंस हो या 10 लेंस हो, सब जगह एप्लीकेबल होंगे। ठीक है। कल एक चीज और आई थी, इन्होंने कहा था कि जी जब इमेज रियल और वर्चुअल होती तो ऑब्जेक्ट भी तो वर्चुअल और रियल होता है, ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। आपने लेंस के सामने इस ऑब्जेक्ट को रख दिया, ये लेंस है तो ये रियल ऑब्जेक्ट है ये। लेकिन कहीं ऐसा भी कंडीशन बनेगी जहां ऑब्जेक्ट होगा ही नहीं, ऑब्जेक्ट है ही नहीं, फिर भी हम उसे ऑब्जेक्ट कंसीडर करेंगे, तब उसे कहा जाता है वर्चुअल ऑब्जेक्ट। और ये होती है इमेज। एक लेंस ने, एक मिरर ने इमेज बनाई और वो इमेज दूसरे लेंस या दूसरे मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रही है, तब ये जो दूसरे लेंस के लिए ऑब्जेक्ट आएगा इसे हम कहेंगे वर्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहेंगे। तो ये जो डिस्टेंस सारी मेजर करनी है हमें, इन्हें साइन के साथ मेजर करना है, पॉजिटिव नेगेटिव, कब नेगेटिव है कब पॉजिटिव है। इसे समझने के लिए बहुत सिंपल सा है, आप सब 10th क्लास तक अच्छी तरह मैथमेटिक्स में पढ़ चुके हैं अपने ग्राफ। जो ग्राफ के कन्वेंशन है वही सारे कन्वेंशन आपके रे ऑप्टिक्स में एप्लीकेबल होते हैं। ठीक है। हालांकि दो कन्वेंशन है रे ऑप्टिक्स में, लेकिन मैं दूसरा कन्वेंशन कभी भी नहीं बताता हूँ, उसे चक्कर में ही ना पड़ो बिल्कुल भी। जो आपके ग्राफ पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस चलता है, बिल्कुल उसी को हमने कंसीडर करना है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखनी है अपने रे डायग्राम्स बनाने में, कि आपने रे डायग्राम, रे रे आपको हमेशा लेफ्ट साइड से राइट साइड इंसिडेंट दिखानी है, चाहे कोई मिरर है या लेंस है, या दो मिरर है, दो लेंस है, तीन लेंस, कुछ भी है, लेकिन आपने इंसिडेंस कहां से करानी है, लेफ्ट टू राइट, जिस तरह से हम लिखते हैं वहां। करेक्ट। रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद उनको कहां जाना है वो हमारे हाथ में नहीं है, वो मिरर की, लेंस की नेचर डिसाइड करती है कि ये देख कहाँ हो जाना है, रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद में। लेकिन इंसिडेंस हमेशा कहाँ रखनी है, लेफ्ट टू राइट। तो पहला कन्वेंशन तो ये याद रखना है आपको, क्या, लेफ्ट टू राइट इंसिडेंट करानी है लाइट रेज। क्लियर है बात। अगला क्या कन्वेंशन है, सिंपली आपने बना लिया एक एक्स वाई एक्सिस, ये आपने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इस पर आप लिखेंगे हमेशा पोल, यानी मिरर अगर आप बना रहे हैं तो मिरर का पोल कहाँ है, मिरर का पोल वहां है जहां इन दोनों एक्सिस का ओरिजिन पॉइंट होता था। अगर आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो आपने ऐसे ड्रॉ करना है। ठीक है। पोल पर आ गया जहां एक्सिस इंटरसेक्ट कर रही, कॉनकेव मिरर है तो आपने यहां ऐसे ड्रॉ कर देना इसे। अगर लेंस है तो लेंस में जैसा पोल हम बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं मिरर के लिए, लेंस के लिए होता ऑप्टिकल सेंटर, तो ऑप्टिकल सेंटर यहां रखना हमको। ठीक है। उसके बाद लाइट रे का इंसिडेंस कहां से कहां लेना है, अपने लेफ्ट हैंड से राइट हैंड पर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। ओके। पहला पहला कन्वेंशन, फर्स्ट कन्वेंशन आपका क्या है, लाइट इज इंसिडेंट
फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सेकेंड कन्वेंशन क्या है, देखना ध्यान से। ऑल द डिस्टेंसेस, all the distances are measured from pole or optical center। किस पर? ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस पर जितनी भी आप डिस्टेंस मेजर करेंगे वो सब या तो पोल से या ऑप्टिकल सेंटर से। और पोल या ऑप्टिकल सेंटर कहाँ रखा हुआ है? जहां आपके एक्स वाई एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ आपका पोल है या ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, आप सबको पता है कि जब आप पोल से चलोगे पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ तो कैसी होगी डिस्टेंस, और जब पोल से आप चलोगे अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस तो डिस्टेंस कितनी होती है? नेगेटिव होती है। पोल से जब आप चलेंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस पर तो डिस्टेंस कैसी होगी? पोल से जब आप चलेंगे वाई एक्सिस पर तो डिस्टेंस कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। पोल से जब आप चलेंगे निगेटिव एक्स एक्स वाई एक्सिस पर तो डिस्टेंस नेगेटिव, यहां नेगेटिव और यहां नेगेटिव। अब जरा ध्यान देखना ध्यान से, दिस इज द इंसिडेंट रे, दिस इज द इंसिडेंट रे। ओके, आप पोल पर खड़े हुए हैं और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं। जब आप पोल से पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चल रहे हैं तो एक्चुअली आप कहां चल रहे हैं? इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। दिस इज द इंसिडेंट रे और आप इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में ही चल रहे हैं। जब आप पोल से चल रहे हैं निगेटिव एक्स एक्सिस पर तो आप इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चल रहे हैं, है ना? तो सीधी सी बात है कि जितनी भी डिस्टेंसेस हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, all the distances measured in the direction of incident ray are positive and vice versa। इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे वो सारी डिस्टेंसेस पॉजिटिव होंगी, और इंसिडेंट रे की अगेंस्ट जितनी भी आप डिस्टेंसेस मेजर करेंगे अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस, ये सब कैसी होंगी? नेगेटिव। इसके साथ प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की तरफ अपवर्ड्स जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे वो सब पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे से डाउनवर्ड्स जितनी भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे डाउनवर्ड्स वो सब कैसी होंगी? नेगेटिव होंगी। तो फोर्थ लॉ क्या हुआ? रूल, नॉट लॉ, रूल। क्या है ये? ऑल द डिस्टेंसेस up the principal axis, up the principal axis are positive और नीचे वाली सारी नेगेटिव। ठीक है, ये सारी बातें बिल्कुल पक्की क्लियर होनी चाहिए आपको, क्योंकि इन इस साइन कन्वेंशन के बिना ना तो डेरिवेशन हो पाएगी कोई भी रे ऑप्टिक्स की और ना ही कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट हो पाएगा। सब जगह इनको अप्लाई करना आपने। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास चार चीजें हैं, चार हमारे पास ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, चार ऑप्टिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से? पहला तो है कॉन्वेक्स मिरर, सेकंड है कॉनकेव मिरर, फिर है कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब इन चार में से कोई एक मुझसे बता दो, उसके लिए मैं ये सारे एप्लीकेबल करके दिखाते हैं। अभी इनमें से किसके लिए करके दिखाऊं बताओ? कॉन्वेक्स मिरर के लिए, कॉन्वेक्स 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 लेंस के लिए। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के लिए, कॉन्वेक्स लेंस के लिए इन सारी
इन सारे कन्वेंशंस का कैसे यूज करेंगे हम कॉन्वेक्स लेंस के लिए। ठीक है, ये मैं कॉन्वेक्स लेंस बनाऊंगा। और ध्यान रखेंगे आप भी, जब आप लेंस बनाएंगे तो बिल्कुल एकदम स्लिम ट्रिम लेंस बनाएंगे। खाते पीते घर का हट्टा कट्टा लेंस नहीं बनाना आपको। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है, आपने लाइट रे इंसिडेंट करनी कहां से कहां, लेफ्ट से राइट में। तो आपको ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में ही रखना पड़ेगा हमेशा ऑब्जेक्ट आपको। ठीक है, अब आपने ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस मेजर करनी है। शुरुआत कहां करनी है आपको, शुरुआत आपको ऑप्टिकल सेंटर से ही करनी है। और पहुंचना है कहां तक, पहुंचना है ऑब्जेक्ट तक पहुंचना है। ये आपका यू हुआ। अब ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, रेज योर हैंड्स, रेज योर हैंड्स। पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा ये, रेज योर हैंड्स। सिंपल नेगेटिव। क्यों, क्योंकि आपकी ये इंसिडेंट रे है। ये क्या है, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे के अगेंस्ट आप चल रहे हैं तो निगेटिव। करेक्ट। अब आपकी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को मेजर करने के लिए चलना तो आपने प्रिंसिपल एक्सिस से है। कहां से चल रहे हैं, प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर चल रहे हैं। तो ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। हम्म, ये तो ऑब्जेक्ट की बात हुई। यहां इसका फोकस पॉइंट है, तो फोकस पॉइंट तक पहुंचने के लिए फिर से आप ऑप्टिकल सेंटर पर आएंगे। ऑप्टिकल सेंटर से फोकस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आप चल रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। तो क्या लिखा जाएगा इसको, पॉजिटिव है। रेडियस ऑफ कर्वेचर यहां नहीं होता, लेकिन रेडियस ऑफ कर्वेचर की जगह 2f होता है, तो वो अलग बात होगी, डबल ही हो जाएगा इसका। ठीक है, अब आ गई आपकी इमेज। इमेज दो तरह से बन सकती है, या तो रियल या वर्चुअल। ठीक है, ये आपकी बनी यहां क्या, रियल इमेज। अब ये रियल इमेज है, तो इमेज की डिस्टेंस मेजर करने के लिए आपको ऑप्टिकल सेंटर से चलना है, इमेज तक पहुंचना है, तो प्लस भी लिखा जाएगा। हाइट ऑफ इमेज के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस से चलना है, और इमेज के हेड तक आपको पहुंचना है, तो क्या लिखा जाएगा, -h2। करेक्ट। ये तो रियल इमेज, लेकिन वर्चुअल इमेज भी तो बन सकती है, वर्चुअल इमेज भी तो बन सकती है। वर्चुअल इमेज बनती है इधर, ये आपकी क्या है, वर्चुअल इमेज। अब वर्चुअल इमेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, अपोजिट चलना है, तो माइनस भी लिखेंगे। ठीक है, हाइट मेजर करने के लिए आपको प्रिंसिपल एक्सिस से इसके हेड तक पहुंचना है, तो देखिए ध्यान से आप, v कभी पॉजिटिव भी होती है, कभी निगेटिव भी होती है। डिपेंड करता है कि आपकी इमेज कैसी बन रही है और किससे बन रही है। अगर यही कंडीशन होती हमारी मिरर के साथ, तो मिरर से रियल इमेज जो बनती है वो यहाँ सामने बनती है मिरर के, उसको हम निगेटिव लिखेंगे। वर्चुअल इमेज पीछे बनती है, उसे हम क्या लिखेंगे, पॉजिटिव लिखेंगे। करके दिखाऊं क्या उसे भी, हाँ। कॉन्वेक्स मिरर के लिए कर रहे हैं। ये कॉन्वेक्स मिरर मैंने ड्रॉ किया, बिल्कुल हल्की सी कर्वेचर से, हल्का सा घुमाव रखना आपको। अक्सर आप सब डायग्राम बनाने में कॉन्वेक्स मिरर या कॉन्वेक्स लेंस बनाने के लिए आप यूज करते हैं कंपास। और कैसे यूज करते हैं, आप यूज करते हैं ऐसे,
जबरदस्त तरीके से आपने घुमाव बना दिया, सारे के सारे फॉर्मूले फेल हो गए। तो जब आप इसे यूज करेंगे कंपास को, देखो अक्सर क्या क्या करते हैं, ए यहां रखा कंपास, कहाँ रखा था, चलो पहले मैं बता दूं कि आप कैसे बनाते हो। ए पहले आपने ड्रॉ करी एक प्रिंसिपल एक्सिस, चलो जी ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई बढ़िया वाली, एकदम ओरिजिनल कंपनी की लाए थे। यहाँ ये कंपास रखा और ये बना दिया मिरर, ठीक है। और जहां कंपास रखा था सिंपल सी बात है, वहां क्या होगा आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, यहां बना दिया फोकस, ये आपका मिरर हो गया, ये मिरर हो गया। और अब क्या होगा, अब डायग्राम बनेगा ही नहीं, एरर आती चली जाएगी बार बार डायग्राम में। तो सिंपल सी बात है, देखो जब आप इसे यूज करोगे तो बिना किसी कंजूसी के इसे ढेर सारी रेडियस ले लीजिए इसमें आप, ठीक है। ढेर सारी इसमें रेडियस ले लीजिए, कितनी ले लो मर्जी आपकी, ढेर सारी रेडियस। और यहां इतनी दूर रखिए इससे, और इतनी दूर रख करके तब आप बना देना। नहीं हाथ से तो नहीं बनता, देखो ज्यादा प्यारा तो इसी से बनेगा डायग्राम। ये आप बना दीजिए ऐसे, देखिए बिल्कुल हल्की सी रेडियस कर्वेचर इसमें आई है, राइट। लेकिन ऐसा नहीं है कि जी आप यहां जाकर के इतनी दूर जाकर के सेंटर ऑफ कर्वेचर लिखोगे, थोड़ी सी बेईमानी कर लो, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहां बना दो, समझे। ज्यादातर कंफ्यूजन ये होता है कि जहां हमने इसे रखा था वहीं तो जाएगा जी सेंटर ऑफ, आपने ही तो बताया था कि जिस स्फीयर का पार्ट ऑफ उसका रेडियस है, ये हल्का कर्वेचर दो, रेडियस बड़ी रखो इसमें, हल्का कर्वेचर देने के लिए इसको खोल लो वो ढेर सारा, और फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर कहीं भी आप लिख दो, आपकी मर्जी अपने डायग्राम के कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। ऐसा ना हो कि डायग्राम कॉपी से बाहर निकल जाए। और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के ठीक बीचों बीच क्या बना दो, फोकस बना दो अपने आप, ठीक है। एरर आ जाएगी, बहुत सारी एरर आ जाती है। चलिए फिर से डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कॉन्वेक्स मिरर के लिए हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। और साइन कन्वेंशन कॉन्वेक्स मिरर के लिए, यह आपका कॉन्वेक्स मिरर बिल्कुल हल्की सी कर्वेचर से, बस पता लगना चाहिए कि हाँ कर्वेचर है इसके अंदर। ये पोल पॉलिश्ड सरफेस, और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे है, मिरर के पीछे है सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का। कॉनकेव मिरर का होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने होता है हमारा। ये सी लिख दीजिए, इसके बीचों बीच आधे पर एग्जैक्टली हाफ पर फोकस पॉइंट, ठीक है। अब साइन कन्वेंशन कैसे यूज करेंगे, लाइट रे आपको इंसिडेंट करनी है लेफ्ट टू राइट, इंसिडेंट रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। यहां आपको क्या रखना है, ये आपको रखना है ये ऑब्जेक्ट। अब सीधी सी बात यह है कि आप पोल से ऑब्जेक्ट तक पहुंचने के लिए आपको इंसिडेंट रे के अगेंस्ट चलना पड़ रहा है, तो फिर माइनस, नेगेटिव एक्स एक्सिस पर चल जाओ, सीधी सी बात है आप, ठीक है जी। प्रिंसिपल एक्सिस से आपको पॉजिटिव वाई एक्सिस पर चलना है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट प्लस h1, क्लियर है। पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक पहुंचने के लिए आपको अलोंग द इंसिडेंट रे चलना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर चलना है, तो ये आपकी डिस्टेंस क्या हो गई, प्लस आर। और जब आर पॉजिटिव है तो हमेशा जैसी आर वैसी फोकल लेंथ, ये हो गया क्या आपका, प्लस एफ, ठीक है। यहां इसमें रियल ऑब्जेक्ट के लिए वर्चुअल इमेज बना करती है, हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है यहां। ध्यान रखिएगा कि वर्चुअल इमेज को अक्सर हम डॉटेड से शो करते, जरूरी नहीं है कि आप डॉटेड से ही शो करें इसे, लेकिन अक्सर वर्चुअल इमेज को डॉटेड से शो किया जाता है। डॉटेड नहीं बनाएंगे तो भी चलेगा, डॉटेड बना दें तो ज्यादा अच्छा चलेगा। अब पोल से इमेज तक पहुंचने, दिस इज इमेज,
कैसी है ये? वर्चुअल इमेज है। तो पोल से इमेज तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना होगा? अलोंग द इंसिडेंट रे चलना होगा, तो प्लस वी आ जाएगा। प्रिंसिपल एक्सिस से अपवर्ड चलना होगा अलोंग पॉजिटिव वाई एक्सिस, तो कितनी लिखी जाएगी? प्लस h2 लिखी जाएगी, है ना। इस कॉनकेव मिरर से रियल इमेज नहीं बनती अगर आपका ऑब्जेक्ट रियल है। अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो ये रियल इमेज बना देता है। कौन बना देता है रियल इमेज? कॉन्वेक्स मिरर भी रियल इमेज बना देता है अगर आपका ऑब्जेक्ट वर्चुअल है। तो वो रियल इमेज कहां बनेगी जी? वो रियल इमेज यहां बनेगी। दिस इज द रियल इमेज। सारी किताबों में दुनिया भर में लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल इमेज। कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म। छत पे जाओ, उस पेज को कॉपी फाड़ो और हवाई जहाज बना के उड़ा दो। तो पोल से लेकर के आपको रियल इमेज तक पहुंचना पड़ा अगेंस्ट इंसिडेंट रे, तो क्या होगा? नेगेटिव ही होगा। ओके। हाइट ऑफ इमेज मेजर करने के लिए प्रिंसिपल एक्सिस से आपको नेगेटिव एक्सिस पर जाना है, तो -h2। देखो कितना बड़ा डिफरेंस आ गया कि जब हम बात करते हैं अपने लेंस की, जब हम लेंस की बात करते हैं, ये रहा लेंस, तो आप ध्यान से देखो, लेंस के लिए रियल इमेज की डिस्टेंस पॉजिटिव, लेकिन जब हम मिरर पर आ जाते हैं तो मिरर में रियल इमेज की डिस्टेंस कैसी है? नेगेटिव है। ठीक है। हाँ, ये बात जरूर है कि रियल इमेज की हाइट नेगेटिव ही है, चाहे वो लेंस से फॉर्म हो रही हो, चाहे वो मिरर से फॉर्म हो रही हो। वर्चुअल इमेज की हाइट पॉजिटिव ही है, चाहे वो मिरर से फॉर्म हो रही हो वर्चुअल इमेज, या फिर वो आपके मिरर से फॉर्म हो रही हो या लेंस से फॉर्म हो रही हो। लेंस से फॉर्म हो रही है तो भी हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज पॉजिटिव, मिरर से बन रही है तो भी हाइट ऑफ वर्चुअल इमेज पॉजिटिव रहेगा। डिस्टेंस ऑफ इमेज की बात ध्यान रखने की है। ठीक है।